जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है नेम रिएक्शन की। उसके अंदर आज जो नई रिएक्शन हम सीखने वाले वो कौन सी है? बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है? सबसे पहले तो रिएक्शन होती क्या है, क्या क्या कंडीशंस उसके अंदर होती है, उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैकेनिज्म, और उससे भी इंपॉर्टेंट जहाँ से हमारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो हम करेंगे क्या? एग्जाम्पल्स। चलो स्टार्ट करते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, सबसे पहले कि रिएक्शन है क्या। ठीक है, आइए देखते हैं। तो स्टार्टिंग मटेरियल हम क्या लेंगे? स्टार्टिंग मटेरियल हमारा होगा कुछ ऐसा, ये लीजिए स्टार्टिंग मटेरियल है ये एरोमेटिक एल्डिहाइड। ओके, 2 मोल ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट विथ ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KCl H2O और थर्मल कंडीशन। ये इन कंडीशन में रिएक्ट करेगा, या हो सकता है आपको वो ये कंडीशन दे दे, एथेनॉल भी दे सकता है वो। ठीक है, और KCl दिया, बाकी की कंडीशन H2O और हीटिंग कंडीशन, ये लीजिए ये कंडीशन आपको वो दे सकता है। इन कंडीशन के अंदर हमारी बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट थिंग, ये जो है 2 मोल लिए हमने। ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन का मतलब है 2 मोल हम रिएक्ट करवाएंगे और एक प्रोडक्ट मिलेगा, और इसमें से एक साइड प्रोडक्ट मिलेगा जो कि स्टेबल होगा कुछ। देखते हैं क्या मिलता है। तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। आइए देखते हैं कि कैसा मिलेगा। अल्कोहल, कार्बोनाइल कंपाउंड और ये बेंजीन, इसे बोलते हैं, यही है हमारा बेंजोइन। ये इसे क्या बोलते हैं? बेंजोइन। इसीलिए इस रिएक्शन का जो नाम है वो क्या है? बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, अब सुनिए प्रोडक्ट क्या हो गया? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, ये हमारा रिएक्टेंट एरोमेटिक एल्डिहाइड, और ये रही कंडीशन। ठीक है, यानी जब भी आप 2 कंपाउंड या फिर 2 कार्बोनाइल कंपाउंड और KCl आप दिख जाए, जैसे ही KCl दिख जाए आंख बंद करके बोल दीजिए कि कौन सी रिएक्शन होने वाली है। बिल्कुल, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन होने वाली है। अब ये आगे देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म क्या होता है? आप किसी भी बंदे को देख के बोल सकते हो हाँ भाई ठीक है, लेकिन जब तक आप उससे जानेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तब उसके बारे में डिटेल स्टडी नहीं कर सकते। हम वही कर रहे हैं। मैकेनिज्म में क्या देखेंगे कि कौन किस पे अटैक कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस वे से अटैक कर रहा है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम इससे लेंगे। देखिए पहली चीज़, ये रहा हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये लीजिए, और हमने क्या करा, ये बना लिया, और हम इस पे कराना चाह रहे हैं CN नेगेटिव साइनाइड आयन का अटैक। ये लीजिए, ये फर्स्ट स्टेप। अब आप बोलोगे CN नेगेटिव कैसे ले लिया? तो देखिए KCl कैसे ब्रेक होगा बताने की नीड नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन पे अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, तो न्यूक्लियोफाइल ने फर्स्ट अटैक कर लिया। ओके, नेक्स्ट। अब आगे क्या होगा देखिए, क्या बनेगा? मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये लीजिए, बेंजीन के साथ में कोई छेड़खानी नहीं की, इसको एज इट इज बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया है बताता हूँ, और ये Cl। सुनिए, जैसे इस साइनाइड ने बॉन्ड बनाया तो कार्बन पे 5 वैलेंसी हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो जाएगा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव फॉर्म के अंदर। ओके, नेक्स्ट। अब सुनिए, यहाँ से क्या चीज़ होगी? यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होगा। कौन सा शिफ्ट होगा? हाइड्राइड शिफ्ट, सॉरी हाइड्रोजन शिफ्ट। H+ हम क्या कराएंगे? शिफ्ट करवाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन ट्रांसफर, H+ ट्रांसफर करवा रहे हैं। होगा क्या? होगा ये बेंजीन बनाया, कार्बन साइनाइड को एज इट इज लगाया, ये OH, और ये कार्बन पे नेगेटिव साइन, क्योंकि कार्बन पे जो हाइड्रोजन अटैच है वो कर रहा क्या है?
क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके जा रहा है, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, ये हमारा एनाइन जनरेट हो गया। अब देखिए जो एनाइन बना है ये क्या है, स्टेबल एनाइन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेड कलर से, ठीक है। तो हम इसको साइड में ले लेते हैं। कैसा बनेगा देखिए, बेंजीन के साथ में कोई छिड़कानी नहीं की, बेंजीन को एज इट इज रहने देंगे, OH भी एज इट इज रहेगा। जहां हमने रेजोनेंस कराना है ये लीजिए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बना लिया। तो जो एनाइन हमने जनरेट किया था वो कैसा है, स्टेबल, ओके, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे हमने 1 मोल जो एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया था, साइनाइड जो न्यूक्लियोफाइल था, उससे हमने रिएक्ट करके एनाइन जनरेट कर लिया। 2 मोल हमने लेने, दूसरा मोल अब ले लेते हैं। देखिए प्लस, अब क्या होगा, HCO, ये बेंजीन, बेंजल्डिहाइड का दूसरा मोल मैंने ले लिया यहाँ पे। अब ये अटैक करेगा इस पे, तो अब हम इसको ब्लू पेन से अटैक करते हुए दिखाते हैं। देखिए ये लीजिए, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। आइए, जैसे हमने ये करा है तो क्या पिक्चर आएगी हमारे सामने, हमारे को क्या मिलेगा, हमें कुछ ऐसा मिलेगा। बेंजीन को एज इट इज रहने देंगे, जहाँ हमने कुछ भी नहीं की छेड़खानी, उसको हम वैसे का वैसा मेंटेन रखेंगे। कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा जिसके पास में एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन आ गया है, ये लीजिए, ये लीजिए, ओके। क्या हुआ देखिए, ये कार्बन, अब ब्लू वाला देखना है, रेड वाला आप एरो नहीं देखिए क्योंकि वो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व कराया था, ठीक है। अब सुनिए, ब्लू एरो देखिए, ये इधर गया, इस कार्बोनाइल कंपाउंड पर अटैक किया, तो इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ये रहा। इस कार्बन का हाइड्रोजन ये रहा, ये वाला, और डबल बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन पे। तो क्या हमने क्या जनरेट कर लिया, O नेगेटिव, ओके। आ जाइए, अब क्या करें, अब सुनिए, इसमें क्या साइनाइड दिख रहा है आपको, कहीं नहीं दिख रहा ना, तो हमें इसे क्या करना है, बाहर निकालना है। तो क्या करेंगे, सुनिए, अब हम कराए जाएंगे हाइड्रोजन शिफ्ट, H+ शिफ्ट कराएंगे, या हाइड्रोजन ट्रांसफर भी बोल सकते हैं आप, एक ही बात है। क्या होगा सुनिए, ये ऐसे, यहाँ हमने इसको क्या करा दिया, शिफ्ट करवा दिया, और हमारे पास में कुछ ऐसा बनेगा, मिलेगा। देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N, O नेगेटिव, CH, यहाँ पे OH आ जाना है, और ये बेंजीन रिंग एज इट इज हो गया। अब सुनिए, Cn को बाहर निकालने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स मुझे चाहिए था, Cn को बाहर निकालने के लिए, अब ये जो नेगेटिव है वो पार्टिसिपेट करेगा, अब इसके अंदर ड्राइविंग फोर्स ये जनरेट करेगा, जिससे हमारा साइनाइड जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर। कैसे, ऐसे, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे चले गए हैं, आपके कार्बन पे, ये लीजिए, और क्या बन जाएगा, देखिए प्रोडक्ट बन जाना है हमारा C डबल बॉन्ड O, CH OH, और ये बेंजीन रिंग दूसरी, ये लीजिए। ये जो लास्ट में मैंने बनाया है ये और ये सेम है भाई, ये और ये सेम है क्या, ये और ये सेम ही है, बेंजीन, ठीक है। ये बन गया हमारा, रिएक्शन हो गई हमारी ये। अब सुनिए कि रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम इसकी काइनेटिक्स देखते हैं तो रेट क्या होगी, रेट ऑफ द रिएक्शन, काइनेटिक्स की बात करते हैं इस रिएक्शन के अंदर। तो सुनिए, ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है और RDS है, क्या है, स्लो एंड RDS स्टेप, दिस वन। अब जो स्लो स्टेप होता है उसके अंदर जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं हम उसको यहाँ पे मेंशन करते हैं उसकी कंसंट्रेशन को, ठीक है। तो सुनिए, एक ये और एक ये, यानी दोनों एरोमेटिक एल्डिहाइड आ गए, एज वेल एज साइनाइड ऑल्सो। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर कि जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगी, हमारा जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है
उसके 2 मोल हो गए, और साइनाइड है इसका 1 मोल। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि रिएक्शन कैसी होगी, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या बोलेंगे हम, टिक्स, ठीक है, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्यों, क्योंकि 2 ये इसके +1, 2 + 1 ऑब्वियसली बात है 3 होता है, ठीक है। थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स हो गई हमारी रिएक्शन, कौन सी, बेंजोइन कंडेंसेशन। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है ये, ठीक है। हम पूरी मैकेनिज्म करके जाते हैं, एग्जाम्पल करके जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, व्हाट इज द काइनेटिक्स ऑफ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द बेंजोइन रिएक्शन इज 3। ओके, डन। ओके, नेक्स्ट। अब सुनिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, ट्रिक जो बता रहा हूं आपको। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि इस मैकेनिज्म में आपने देखा है, नहीं देखा है तो नोट कीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, क्या कि जहाँ पर हमने साइनाइड का अटैक करवाया है उसका कार्बोनाइल कंपाउंड मेंटेन रहेगा। मैंने क्या बोला, जहाँ साइनाइड अटैक कर रहा है, तो मान लीजिए मैं इस बेंजीन को स्टार लगा देता हूँ ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि 2 कंपाउंड एग्जिस्ट हैं, ठीक है। ये स्टार लगा दिया, ये स्टार लगा दिया, ये स्टार लगा दिया, ये स्टार लगा दिया, और ये स्टार लगा दिया, ठीक है। तो देखिए, मैंने स्टार वाली बेंजीन पे साइनाइड का अटैक करवाया है और स्टार वाली बेंजीन का कार्बोनाइल मेंटेन रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जिस पर साइनाइड अटैक करेगा, डिच क्या हूँ उसका साइनाइड क्या होगा, सेफ रहेगा, ठीक है। ट्रिक है, काम आएगी आपके, ठीक है। अभी आगे जो एग्जाम्पल हम लेंगे उसके अंदर ही काम आएगी, ठीक है। अब हम कुछ बढ़िया सा एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। तो हमारे जो पॉलिश हो जाएगा, हम जो सीखा उसका, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको उसने कुछ ऐसा दे रखा है, 2 मोल, और उसने बोल रखा है क्या, C2H5OH KCN S2N थर्मल कंडीशन, और बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को पूरा कीजिए। या वो क्या बोलेगा, क्वेश्चन को टफ करने के लिए क्या करेगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नहीं देगा, स्ट्रक्चर देख तो प्रोडक्ट तो हम बना लेंगे। लो, प्रोडक्ट बनाने में क्या है, लो भाई, प्रोडक्ट बनाने में क्या है, ये लो, रिंग में तो कुछ करना ही नहीं है हमें, ये लो, एक को कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करना है और दूसरा क्या बन जाएगा, अल्कोहल, ये लो, चले बना लिया भाई। ये ऐसा इसलिए मिलेगा आपको बुक्स के अंदर, ताकि ऑक्सीजन एक तरफ होंगे तो रिपल्शन वगैरह होगा, इसलिए, ठीक है। अब सुनिए, प्रोडक्ट बनाना मेन चीज़ नहीं है, बड़ी बात नहीं है। एक कार्बोनाइल कंपाउंड, दूसरा OH, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाना हमने बना लिया। मेन चीज़ ये है कि अगर उसने यहाँ पे ये लिख दिया फरफ्यूरल, इसका नाम लिख दिया, क्या है, फरफ्यूरल, गई भैंस पानी में हमें स्ट्रक्चर से तो बनाना आ गया, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका नाम भी याद रखिएगा, फरफ्यूरल बोलते हैं इसको, ठीक है। और हमने ये प्रोडक्ट बना लिया इसे। नेक्स्ट, सेकंड। अब कुछ टफ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और उसका मैकेनिज्म भी हम देखेंगे। ये लीजिए, प्लस ग्लायोक्सिल ले रखा है आपको यहाँ पे, और कंडीशन वही है आपके, C2H5OH अल्कोहल दे रखा है। मेन चीज KCN से हम इसको देखेंगे, ध्यान रखिएगा, KCN से हम इसे प्रिडिक्ट करेंगे कि इट इज़ ए बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। अब क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, अच्छा क्वेश्चन है। क्या करना है, सुनिए, यहाँ पे ये लीजिए, ऐसे लिख दें, एक ही बात है, डबल बॉन्ड, वैसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है। सुनिए, साइनाइड जो है उस कार्बोनाइल कंपाउंड पर अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा क्या बनेगा, देखिए, CH डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन एज इट इज है, ऑक्सीजन ये रहा,
साइनाइड ये रहा। अब हम हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे और कार्बन पे नेगेटिव साइन ले आएंगे और ये OH नीचे एज इट इज हाइड्रोजन शिफ्ट सॉरी H+, हाइड्रोजन शिफ्ट पहले करा रखा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसका रिएक्शन इससे कराएंगे, ठीक है, करवा देते हैं। बेंजीन बनाई, ये लीजिए, इस पे जो कार्बोनाइल कंपाउंड है मैंने वो मेंशन कर दी, ये लीजिए। सुनिए, अब ये जो नेगेटिव साइन है वो क्या कर रहा था, कार्बोनाइल कंपाउंड पर अटैक कर रहा था, ये लीजिए, हो गया। आइए क्या बनने का देखते हैं। पहले मैं ये बना देता हूँ स्ट्रक्चर, ये लीजिए, कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन, ये हाइड्रोजन है और ये मैंने यहाँ पे साइनाइड मेंशन कर दिया है। नीचे वाला जो ग्रुप है हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया, तो मैंने इसको मैं एज इट इज मेंशन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्वियसली बात है यार, अटैक करेगा साइनाइड आके। एक मिनट, क्या किया हमने, अच्छा पूरा ग्रुप लगेगा ना, साइनाइड थोड़ी लगेगा, सॉरी। हमने क्या करा है, एक कार्बन अटैक करवाया, सॉरी देखिए, ये कार्बन अटैक करवाया, वो ये रहा कार्बन, ठीक है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन, ये जो कार्बन है वो ये ऐड। अब इससे कौन कौन से ग्रुप अटैच है वो मेंशन कर देता हूँ। इस पे साइनाइड है और OH है और नीचे कार्बोनाइल कंपाउंड एसिटिस, ये लीजिए, ओके। अब सुने, मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजन शिफ्ट करा रहा हूँ। हाइड्रोजन शिफ्ट कराऊंगा तो मैं कुछ ऐसा बना लूँगा। अब इसको थोड़ा तरीके से बना लेते हैं। कार्बन जिस पे OH आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, H, और इस पे मैंने क्या है, ये इस कार्बन से अटैच है जिस पर क्या है, साइनाइड प्रेजेंट है और ये ऑक्सीजन नेगेटिव आ गया क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला गया, ठीक है। और ये कार्बन इस पे एक है ये वाला ग्रुप और यहाँ पे ये लीजिए। सुनिए क्या किया, ये जो है ये ग्रुप एज इट इज लिखा है, बेंजीन आ गई हमारी, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला जो ग्रुप है हमने इसमें करा क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ये वाला वो इधर शिफ्ट कर दिया, हाइड्रोजन शिफ्ट। तो जैसे ये हाइड्रोजन इधर गया तो यहाँ OH आ गया और ये ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव साइन, ठीक है। साइनाइड एज इट इज आ गया। ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है, वो ये रहा, और नीचे COH। आगे सुनिए, अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इस यहाँ से साइनाइड को टाटा बाय बाय बोल देंगे कि भाई साहब आप यहाँ से अब जा सकते हो। साइनाइड बाहर चला गया और हमको क्या मिल गया, बेंजीन एज इट इज COH, H को इधर लिख देते हैं इसके पास में, इधर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे COH, यहाँ पे COH, ये लीजिए। अब यहाँ पे आके रुक गए। ध्यान से देखिए, साइनाइड वापस अटैक करेगा, साइनाइड मारने का थोड़ी ना, तो साइनाइड को हम वापस अटैक करवा देते हैं। साइनाइड मारा जाएंगे और क्या करेंगे, अटैक करेंगे किस पे, वही सारा प्रोसेस अब दोबारा से होगा। तो देखिए क्या है, जहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया है उसको मैं एज इट इज़ मेंशन कर रहा हूँ एक बार। कहाँ ये रहा, कहाँ देख रहा हूँ मैं भी, CHOH, यहाँ पे जो कंपाउंड था एज इट इज़, यहाँ पे CO और ये CO नेगेटिव, H है और ये साइनाइड ग्रुप। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ से मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनिए, यहाँ से ये H यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँगा ताकि कार्ब हमारे पास एनाइन जनरेट हो रहा है, कार्ब एनाइन, H+ शिफ्ट, ठीक है। जैसे ही मैं शिफ्ट करवाऊँगा, बेंजीन तो एज इट इज़ है, इस पे ये वाले ग्रुप अब एज इट इज़ रहेंगे, उस पर कोई भी कहीं पे भी हमको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। ये OH आ गया, नेगेटिव साइन आ गया और ये CN, ठीक है। सुनिए, ये जो H था, ये H मैं इसके पास ले जा रहा हूँ, तो कार्बन पे ध्यान रखिए ये H+ जा रहा है, मैंने H+ लिखा है, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है कार्बन पे, तो नेगेटिव साइन आ जाना है, ठीक है। अब सुनिए, इस बेंजीन पे यहाँ पे
ये वाला ग्रुप है CHO ग्रुप, तो अब ये क्या कर देगा इस पर अटैक। ठीक है, अब अटैक करने के बाद में क्या मिलेगा वो हम इधर देख लेते हैं। बेंजीन एज इट इज़, इसके ऊपर वाले ग्रुप को हमने एज इट इज़ रखा है, वो सिर्फ देख रहे हैं, मात्र दर्शक हैं, अभी वो कुछ भी नहीं करेंगे। C और इस ग्रुप को C, ये C, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे OH और ये साइनाइड ग्रुप एज इट इज़। देखिए क्या किया है, ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन बॉन्ड बना लिया। जैसे ही अटैक कर रहा है तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव साइन। चलो बाकी के मैंने ग्रुप एज इट इज़ लिखे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हाइड्रोजन शिफ्ट करवाएंगे, H+ शिफ्ट, ताकि देखो क्या है, ये वाला जो हाइड्रोजन है मैं किधर शिफ्ट करा दूंगा, इधर, जिससे यहाँ पे एनाइन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे, और यहाँ से ये साइनाइड क्या हो जाएगा बाहर। देखते हैं, मैकेनिज्म थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन देखिए क्या है, सीखने के लिए बहुत कुछ है, जितनी लंबी मैकेनिज्म उतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा। चलो इसको तो हम पहले फिनिश करते हैं। OH C OH, इसको CH लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड O C। ये देखिए यहाँ पे ये जो CH था उसको मैंने CH लिख दिया ऐसे, ये हाइड्रोजन इधर आया तो ये OH में कन्वर्ट हो गया। अब सुनिए, ये जो कार्बन है इस पे क्या हो गया, O नेगेटिव आ गया और ये साइनाइड। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे ये होगा, अरे लाला, ये बाहर चला जाएगा साइनाइड। ठीक है, और क्या मिलेगा हमें, मैं चिन्ह सा बना देता हूँ छोटा सा, क्या, ये यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, यही तो बना। देखिए ये CH है, इसको मैंने मेंशन नहीं किया, ये OH है, ये नीचे OH है, इधर CO है, और यहाँ पे भी CO हो जाएगा, साइनाइड तो बाहर हो गया, तो इससे बन गया हमारा ये। अब क्या ये फाइनल प्रोडक्ट है? इट इज़ नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट। आप बोलोगे, जान ही लोगे क्या इस एग्जाम्पल में? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो देखो क्या होगा, क्या, ध्यान से देखिए, इसको जूम करके देखिएगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का नाम सुना होगा ना आपने, कुछ ऐसा ही हम इसमें करवा रहे हैं। तो देखो ये तो बेंजीन थी, ठीक है, इस पे अब ये जो है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्रुप है, ये ऑक्सीजन तो ऐसा का ऐसा रहेगा, यहाँ पे ये 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया। कैसे आ गया? ये H यहाँ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आया, ये H अपने इलेक्ट्रॉन देके यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट कर रहा है, ये बना लिया, और ये जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड आके OH और ये OH। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ये रहा, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ओके, ये पूरा जो मैकेनिज्म हमने किया है, अगर आप खुद से करते हैं तो ध्यान रखिए, आप ना सिर्फ रिएक्शन सीख रहे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनिक इस एक ही एग्जाम्पल के अंदर भर भर के, ठीक है। ओके, अब मेन चीज़ क्या है, एक क्वेश्चन आता है कई बार, क्या कि आपके माइंड में आ रहा है, क्या मैं एरोमेटिक ही लूँ एल्डिहाइड, एलिफेटिक नहीं ले सकता क्या? तो एलिफेटिक नहीं ले सकते, उसके पीछे रीज़न क्या है, देखिए, RCOOH। जब मैं इसकी साइनाइड से रिएक्शन कराऊंगा तो देखिए क्या मिलेगा, OH और साइनाइड, ये इसे बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या बन गया? साइनोहाइड्रीन बन जाता है एलिफेटिक एल्डिहाइड लेते हैं तो, जबकि एरोमेटिक में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, बेंजोइन कंडेंसेशन के अंदर एरोमेटिक एल्डिहाइड ही इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लेते हैं, एलिफेटिक को बाहर रखते हैं कि भैया आप बाहर रहिए, आप मत आइए, क्योंकि क्यों, आप आओगे तो आप साइनोहाइड्रीन बना लोगे, और हम जो चाहते हैं बेंजोइन वो आप बना नहीं पाओगे, तो एलिफेटिक को बाहर रखते हैं, एरोमेटिक को अंदर ले लेते हैं। ये डाउट क्लियर हो गया। नेक्स्ट डाउट क्या है कि यहाँ पे क्या साइनाइड ही लेना ज़रूरी है? ये साइनाइड ही क्यों ले रहे हैं? क्वेश्चन, साइनाइड इसलिए ले रहे हैं कि साइनाइड एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जो कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पे अटैक कर रहा है नेगेटिव चार्ज में।
एज वेल एज ये अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। लिविंग ग्रुप कैसे, देखिए हम इस साइनाइड को यहाँ से निकाल रहे हैं, बाहर जा रहा है, इस साइनाइड को हम यहाँ से निकाल रहे हैं, बाहर जा रहा है, तो लिविंग ग्रुप का मतलब है कि वहाँ से हट जाना, अवशिष्ट समूह है, तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो है ही, अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, आसानी से बाहर निकल जाता है। गॉट इट, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो आपके आ सकते हैं, मैंने आपको बताया, मैकेनिज्म बताया, और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने आता रहूँगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसका भी वेलकम है, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।